हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स की लव रीडिंग। कोई भी स्पेशल इंटेंशन इस रीडिंग में ना डालते हुए। ओके, आप पाइल सिलेक्ट करिएगा। जो भी आपके लिए आता है वो मैसेज आपके लिए इस वक्त सुनना में भी ज़रूरी है, इसीलिए वो मैसेज आप तक पहुँच रहा है। कोई मैसेज नहीं कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, क्या आपको करना चाहिए सिचुएशन में। जो भी आएगा आपके सामने होगा। ओके, अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस बहुत ही मिनिमल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब साल 2021 का वार्षिक राशिफल भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके गाइस, लेट्स बिगिन द रीडिंग। फर्स्ट कार्ड वी हैव इज बटरफ्लाई चेंज। सेकेंड कार्ड इज फिनिक्स रिन्यूअल। थर्ड कार्ड इज ऑक्टोपस इंटेलिजेंस। आप वीडियो को पॉज करके अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, जिन्होंने फर्स्ट कार्ड द बटरफ्लाई चूज़ किया है, बटरफ्लाई चेंज, तो आप कोई ना कोई चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बटरफ्लाई जो कार्ड होता है, बटरफ्लाई जो टोटेम होता है, एनिमल स्पिरिट होती है, वो होता है चेंज के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो आप कुछ चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन के थॉट्स कैसे हैं इस वक्त। थॉट्स कैसे हैं, फीलिंग्स कैसे हैं, और एक्शन क्या लेना चाहते हैं वो आपकी तरफ, प्लस आउटकम। ओके, व्हाट आर देयर थॉट्स राइट नाउ। ओके, आई एम नॉट कीपिंग ऑल दिस। बट आई एम सेइंग योर पर्सन इज मिसिंग यू, बिकॉज 4 ऑफ कप्स मुझे 3 बार नजर आ चुका है कार्ड शफल करते हुए। ओके ओके, थॉट्स के लिए वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लेट मी एडजस्ट द कैमरा लिटिल बिट। थॉट्स के लिए वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, we have too many thoughts of the person, thoughts of pile, one's person. ओके, इनके थॉट्स में बहुत कुछ चल रहा है। कभी भी ऐसे कार्ड्स के साथ नहीं होता है, आज हो रहा है। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये पर्सन जो है काफ़ी पेन में लग रहे हैं इस वक्त। ओके, बट आई कैन सी के पर्सन जो है काफ़ी बैगेज कैरी करके चल रहे हैं इस रिलेशनशिप का। इन्होंने अपने आप को इतना उलझा लिया है इस रिलेशनशिप में, या तो आपसे नो कांटेक्ट जाकर, आपसे सेपरेशन लेकर, ठीक है, या फिर इतना ज़्यादा इनको पास्ट का बैगेज है कि अब इनसे टॉलरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पर्सन में भी सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स, ठीक है, या फिर गिल्ट में हो कि ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पर्सन जो है बहुत पेन में है। एंड अगेन ये पर्सन हीलिंग भी हो रही है इनकी। बहुत इंट्यूटिवली मुझे मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन जो है अपने पास्ट से, बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके पर्सन पास्ट का बहुत हैवी बैगेज अपने ऊपर लेकर इस रिलेशनशिप में आए थे, इसीलिए इस रिलेशनशिप में उन्होंने अपना 100% नहीं दिया। ठीक है, लव में पड़ने से पहले ही मतलब गिव अप कर दिया, और यही चीज़ उनको फिर से महसूस हो रही है कि मतलब उनकी लाइफ में इतना ट्रॉमा क्यों है। ठीक है, मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए इनकी थॉट्स जो हैं मतलब बहुत ज़्यादा ईगो से सोच रहे हैं, ईगो से भरी हुई है कि हाँ मैं बहुत दुखी हूँ कि लाइफ में कुछ भी सही नहीं है। इस तरह की इनकी थॉट्स हैं। लेट्स सी देयर फीलिंग्स फॉर यू। What are their feelings for you? We have 5 of wands,
पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये आपको एज अ फैमिली पर्सन देखते हैं, लाइक इनकी बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग्स हैं आपके लिए कि आपको फैमिली की तरह देखते हैं और सिक्योर फील करते हैं, आपके साथ हैप्पी फील करते हैं। अगेन इनकी फीलिंग्स भी कन्फ्लिक्टेड हैं, मतलब ये अपनी फीलिंग्स को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट डू दे एक्चुअली फील फॉर यू। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इतना इनको पास्ट बर्डन रहा है इस पर्सन को कि अब इनको उस तरह से फीलिंग्स होना ही बंद हो गया था। ठीक है, बट आप इनकी लाइफ में आए तो वो फीलिंग्स जो है फिर से वो रोलर कोस्टर शुरू हो गया है इनका। इसी वजह से ये पर्सन जो है थोड़ा सा घबरा गए हैं। और पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यही दिखाता है कि पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं, बट इनकी एनर्जी अभी उस लायक नहीं है, ये पेज एनर्जी में है। ठीक है, बट आई कैन सी ये ऑफ़र करेंगे भी तो आपके लिए वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा। कई लोगों के लिए मुझे फैमिली इश्यूज़ भी लग रहे हैं, तो वो चीज़ भी इनके दिमाग में है। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो या इनकी मैरिज की बात चल रही हो, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी कोई एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं या नहीं। We have Hanged Man, we have Queen of Wands and we have Four of Cups. ओके, तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट अगेन ये खुद अपनी लाइफ में इतना स्टक है, अपने इमोशंस में इतना स्टक है बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में भी और चेंजेस भी आ रहे हैं। इनको भगवान ने एक तरह से उल्टा टांगा हुआ है और ये पर्सन जो है बिल्कुल रिन्यू हो रहे हैं। ठीक है, इनके मतलब इनको इतना मेटामॉर्फोसिस ये होता है बटरफ्लाई का कि बटरफ्लाई कोकून से लेके और बटरफ्लाई बनती है, तो पेनफुल प्रोसेस होता है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है, हमको उस पेन से गुजरना पड़ता है ताकि हम एक बेटर पर्सन बन सकें और लाइफ में हर चीज़ को ब्यूटीफुली एम्ब्रेस कर सकें। तो उसी एनर्जी से ये पर्सन होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन ओवरऑल आपको मिस कर रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएशन करना चाहते हैं, बट अगेन मुझे इनकी जो एनर्जी है वो लो लग रही है। लेट्स सी द आउटकम कार्ड फॉर यू। दीज आर टू मैनी। आउटकम कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग। अगेन चीज़ों को होने में टाइम लगता है, ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, वेट करके ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ें कैसी टर्न आउट होती हैं, और आपको भी वेट करना चाहिए। बिकॉज अगर आप वही बात है कि अगर आप टाइम से पहले चीज़ों को करेंगे या करना चाहेंगे तो आपको टावर मोमेंट्स होंगे और चीज़ें उस तरीके से कभी नहीं होंगी जिस तरह से आप चाहते हैं। तो हर चीज़ की एक टाइमिंग है, उस टाइमिंग में जाने के लिए पहले आपको उस वाइब्रेशन को मैच करना होता है, और वो वाइब्रेशन मैच होती है जब आप खुश रहते हैं, जब आप पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, तो आप पॉजिटिव रह सकते हैं इस पर्सन के लिए। बट अगेन ये पर्सन जो है खूब टाइम लेके आने वाले हैं। अभी इनके जो है इनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ये अपना टाइम लेंगे, ये मिस कर रहे हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, बट इनका पेन जो है वो सब कुछ ओवरलुक कर रहा है। अभी इनको अपने पेन के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ओके, लेट्स सी एन ऑरेकल फॉर यू। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट चेंज इस पर्सन के साथ? सी वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज व्हेन आई एम शफलिंग द कार्ड्स। वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप अभी ज़्यादा इस पर्सन के बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचें, अपनी चीज़ों पर वर्क करें। अगर आप इनका वेट करते रहेंगे तो पता नहीं पर्सन आपका अभी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करिए।
ठीक है। ये पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जॉब नहीं है, आप खुश रहिए और ये चेंज आपकी लाइफ में आएगा, बट टाइमिंग के साथ ही। ये पर्सन जो है टाइम के साथ ही अपने फेजेस, जो डिफरेंट फेजेस हैं इनकी रिवील करेंगे। अगेन आपको एक खुशनुमा वाइब्रेशन में रहने की ज़रूरत है और आप वेट ना करें इस पर्सन का और डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ छोड़ दें और सरेंडर करें। शो द वर्ल्ड द रियल यू। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light. हाय पाइल 2 जिन्होंने ये कार्ड फिनिक्स रिन्यूअल चूज़ किया है, आपकी एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रही है। ठीक है, जिन्होंने भी ये पाइल को सिलेक्ट करा है, आप लोगों ने बहुत लाइफ में तकलीफ़ें देखी हैं और आप हर तकलीफ़ से वॉरियर की तरह निकले हैं। ठीक है, देखते हैं जिन पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं, क्या उनकी थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, क्या उनके नेक्स्ट एक्शन रह सकते हैं। We have Hanged Man, Three of Pentacles and Devil. ओके, ये पर्सन जो है इनकी थॉट्स में आप एक ऐसे पर्सन है कि आपको ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, बट ये पर्सन इन चीज़ों में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। लाइक आपने जो इन्हें अनकंडीशनल लव दिया है, जो इनके बारे में इतना ज़्यादा किया है, कहीं ना कहीं उस विचार ने इन पर्सन को ट्रिगर किया है। ये पर्सन अपने अंदर की डेविलिश जो एंटिटी है, जो इनको मतलब एक गेम्स तरह की ये खेलते हों आपके साथ, या आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हों। ठीक है, सिचुएशन पे वर्क नहीं कर रहे हों, और कई लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जी अगर इस पर्सन की है तो ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन देखते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपने इन पर्सन को ऐसा ट्रिगर किया है कि ये पर्सन भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है इनकी थॉट्स में। लेट्स सी इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। We have Judgment, we have Death and Rebirth, we have Nine of Cups. ओके, तो ये पर्सन जो है आपके लिए ऐसा फील करते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। अगेन आप स्पिरिचुअल बहुत वर्क कर चुके हैं अपने ऊपर। ठीक है, ये पर्सन आपको उनको पता है कि आपके साथ फेयर नहीं करेंगे तो आप आगे मूव ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ये फेयर नहीं भी इन्होंने किया है तो कहीं ना कहीं इन्हें गिल्ट है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है। जजमेंट इनको मतलब भगवान की तरफ से भी चीज़ें इनके साथ ऐसी हो रही हैं कि इनको दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया या नहीं ट्रीट कर रहे हैं आपको, तो इनके साथ भी चीज़ें जो हैं इनकी लाइफ में भी चेंजेस हो रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं विद द हैंगमैन एंड डेथ कार्ड। ठीक है, इन पर्सन की ओवरऑल लाइफ में बहुत चेंजेस आ रही हैं, देख पा रहे हैं चीज़ों को, ये अलाइव फील कर पा रहे हैं। आपसे मिलने से पहले हो सकता है पर्सन बिल्कुल एक आर्टिफिशियल ज़िंदगी जी रहे हो, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। ठीक है, अगर वो फीमेल भी हैं तो उनका एक ही पैटर्न रहा होगा और लोगों के साथ भी, मतलब मिसट्रीटमेंट या समथिंग, या मतलब सबको इस एनर्जी से ट्रीट करना कि यही सब कुछ है और कोई कुछ भी नहीं है। बट आपने इन पर्सन को ऐसा ट्रिगर करा है कि इनका रीबर्थ हो रहा है, एक तरह बहुत ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन का हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे एनवियस भी लग रहे हैं आपसे, कि आपसे जेलस है ये पर्सन कि कोई ऐसे कैसे हो सकता है। लाइक मतलब आपसे कहीं ना कहीं एक जेलसी रखते हैं ये पर्सन। नॉट जेलसी, आई एम नॉट फाइंडिंग द वर्ड, एनवियस हैं आपसे, मतलब compete करना चाहते हैं। आप जो करते हैं मे भी उसको मिरर करते हो ये पर्सन, आपके जैसा बनने की या आपके जैसे बात करने की कोशिश करते हो।
Okay, I will keep them. We have 6 of wands, पेज ऑफ wands and wheel. ओके, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं स्ट्रांगली, ठीक है. यूनिवर्स इनको पुश कर रहा है विद द जजमेंट कार्ड एंड व्हील. डेथ कार्ड इज ऑल्सो हेयर. ओके, तो ये पर्सन को यूनिवर्स पुश कर रहा है कि आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो, ठीक है, और आपकी वर्थ को समझिए. पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है. विद द 6 ऑफ वांड्स कार्ड्स आई फील कि ये पर्सन देखते हैं कि आपको बहुत लोग प्यार करते हैं, ठीक है. हो सकता है आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हो, आपको लोग बहुत पसंद करते हो, तो इस तरह की चीज़ें भी मुझे लग रही हैं. हो सकता है आप इनका सोशल मीडिया काफ़ी चेक करते हो, मुझे वाइस वर्सा एनर्जी भी लग रही है थोड़ी सी इस मामले में, ठीक है. ओवरऑल आई कैन सी ये पर्सन जो है आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं. आपने में भी अपनी एनर्जी पुल किया हो इनसे, तो ये जो है अब आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं. व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो शोज़ कि समथिंग इज़ टर्निंग अराउंड टू दिस, कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लें, ठीक है. मुझे एक्शन लेते हुए नज़र भी आ रहे हैं. लेट्स सी आउटकम क्या हो सकता है. आउटकम क्या है. फाइल 2. Okay, we have Queen of Pentacles. Okay, as I said, ये पर्सन आपको बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही अच्छी पेडिस्टल पर रखते हैं आपको ये पर्सन, ठीक है. ये पर्सन में भी खुद को आपके लायक नहीं समझते हैं और दूर दूर से आपको वॉच करना पसंद करते हैं, ठीक है. ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, बट अगेन ये पर्सन जो है अभी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. यूनिवर्स इनको और ज़्यादा पुश करेगा कि आपकी तरफ एक्शन ले. मुझे सोलमेट वाइब्स भी आ रही हैं इस रिलेशनशिप से, बट अगेन ये पर्सन जब आपको थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करने के पर्पज़ से थोड़ा गोस्ट कर रहे हैं या अपनी वर्थ दिखाने के लिए, बट अगेन ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड भी हैं. तो ये पर्सन अपनी ईगो में डिज़ोल्व हो रहे हैं धीरे धीरे. आपको यही है कि आपको अपनी इसी क्वीन्स एनर्जी में रहना है, ठीक है. आपको अपनी वर्थ नहीं खोनी है इस पर्सन के लिए. ये पर्सन जो है ट्रांसफॉर्म होके आपके पास आएंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं, बट ओवरऑल आई कैन से ये पर्सन जो है आपकी वर्थ देख रहे हैं. लेट्स सी व्हाट ऑरेकल हैज टू टेल यू. We have to work through your fears and bring love into the situation. ओके, तो आपको इनसे डिटैच रहना है, बट अगेन एक लो वाइब्रेशन में नहीं कि हाँ रिजेंटमेंट में नहीं, लविंग सिचुएशन में आपको उनके अंदर एक पॉजिटिविटी ही देखनी है, ठीक है. आप अपने फियर्स से हटकर इस सिचुएशन में लव लेकर आइए. वो लव ये नहीं है कि आप उन्हें चेज़ करें, लव ये है कि आप खुद एक अच्छी वाइब्रेशन में आए इस पर्सन के लिए. चाहे आपके पास अभी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कोई नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ठीक है, कोई भी नेगेटिविटी में मत रहिए. आप पॉजिटिवली अच्छा ही सोचिए इस पर्सन के लिए. स्टे कनेक्टेड टू देम बट नॉट अटैच टू देम, क्योंकि अटैचमेंट फियर से आती है, तो आप वो फियर से निकलकर आप लविंग सिचुएशन में आ सकते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट ऑल यू आर अबाउट. आपका भी रिन्यूअल हो रहा है, आपका लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और भी हो रहा है, ठीक है. जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, अभी आप क्वीन्स एनर्जी में आ रहे हैं, ओके. तो आप अपने ऊपर भी वर्क करते रहिए, अपने फियर्स को अपनी लविंग सिचुएशन में लव लाइफ से बाहर कर दीजिए. ओके गाइस, दिस वाज अ रीडिंग फॉर यू. आई होप यू लाइक्ड इट. डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, टू कम बैक फॉर मोर. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट. हाय पाइल 3 जिन्होंने कार्ड ऑक्टोपस चूज़ किया है, ऑक्टोपस इंटेलिजेंस. तो कहीं ना कहीं स्मार्ट चल रही है आपकी ये लव लाइफ इस पर्सन के साथ. स्मार्ट इन द सेंस कि थोड़ी सी माइंड गेम्स चल रही हैं, मे बी माइंड से ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोग, ठीक है.
और या फिर हो सकता है आपके पर्सन जो है आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट मान रहे हैं और समझ रहे हैं, मतलब आपने भी कच्ची गोटियाँ नहीं खेली हैं आपके पर्सन को आपने ये दिखा दिया है। ओके, ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की क्या थॉट प्रोसेस है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। I will shuffle it half. We have 9 of Swords, 4 of Pentacles and Moon. ओके, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। इन पर्सन को अपनी ईगो बहुत प्यारी है, ये अपने वैलिडेशन नहीं देते हैं बिल्कुल भी कि क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस रखते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। बट ये पर्सन बहुत परेशान है, ये पर्सन बहुत ही एंग्जाइटी में है आपको लेकर। मतलब इन्होंने में भी सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा फील करेंगे आपके बारे में, और ये फंस चुके हैं अब अपनी ही थॉट्स में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा ईगो से भी सोच रहे हैं, इमोशंस को ये निगलेक्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस से ये सप्रेस कर रहे हैं इमोशंस को। इमोशंस बहुत हैं इस पर्सन के, बट ओवरऑल ये सुनना नहीं चाहते हैं उन इमोशंस की। ओके, लेट्स सी ये पर्सन की फीलिंग्स में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या है इनके हार्ट स्पेस में। We have 6 of Swords, we have 2 of Swords and we have 7 of Cups. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी वर्थ बता दी है इस पर्सन को, ठीक है। पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, इनडिसाइसिव है, इनको समझ में नहीं आ रहा अब क्या करा जाए। आपने इनको ऐसा उलझाया है अपनी बाउंड्री सेटअप करके कि ये पर्सन अब समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है। पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा ईगो आपको दिखा दी, ठीक है। ये दिखाया कि भाई मेरे को तो बिल्कुल भी आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट आपने भी कुछ ऐसा इनके साथ किया है ज़रूर, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, कि ये पर्सन अब कन्फ्यूजन में है। मतलब ये पर्सन फंस चुके हैं इंटायरली, बहुत कन्फ्यूज्ड है, बहुत क्लोज्ड ऑफ है, ठीक है। इनको जगह नहीं मिल रही है कि कहाँ जाकर मतलब ये कैसे शांति में जाएं, इसीलिए इस सिचुएशन से ही वॉक अवे करना इनको ज़्यादा आसान लग रहा है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, लेट्स सी क्या एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन आपके लिए। ओके, वी हैव लवर्स, we have temperance and we have 8 of swords. Okay, as I said ये पर्सन अपने जाल में खुद फंस चुके हैं, ठीक है। ये आपसे लव करते हैं, हो सकता है आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। तो आपने ना मतलब मुझे एक मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है, मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं, ठीक है। तो वो वाला सिचुएशन आपने क्रिएट कर दिया है इनके लिए। ये बैलेंस लेके आना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ज़्यादा मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी लग रहा है, ठीक है, विद द सन एंड मून ओवर हियर। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है ये, आप लोग काफ़ी ओल्ड सोल्स हो सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ चैनल मैसेज। तो आपको एक दूसरे की भावनाएं पता हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की गेम्स को अच्छी तरह जानते हैं। बट अगर आप एक दूसरे की गेम्स को अच्छी तरह जानते हैं ना, और आप सामने वाले पर्सन को इतने अच्छे से भाप सकते हैं और आप उसका कहीं ना कहीं इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो आप को डिपेंडेंसी में हैं, ठीक है। दिस इज़ अगर एक पर्सन कैसे वर्क कर रहा है, दूसरा कैसे वर्क कर रहा है, दोनों को पता है, और आप दोनों ही उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं ना एक दूसरे को ऐसे मतलब डिसबैलेंस करने के लिए। तो आपको वो बैलेंस को लव की रूप में लेके आना चाहिए, ना कि कोडिपेंडेंसी के, ठीक है। कि ऐसा करूँगी तो ये पर्सन ऐसा करेंगे ही करेंगे, दिस इज़ कोडिपेंडेंसी। तो दैट इज़ टाइंग यू पीपल अप, ठीक है। उसी चीज़ में ये पर्सन जो है फंस गए हैं, ठीक है। लेट्स सी द आउटकम।
Okay, we have two of pentacles. Okay, this was the best reading I have had yet. आप लोगों का बैलेंस अभी आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है बिकॉज आप मुझे ट्विन फ्लेम्स ही लग रहे हैं, ठीक है। किसी के लिए तो ज़रूर है मैसेज इसको एग्जैक्टली रेजोनेट कर रही है। आप लोगों को अपना मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, माइंड और हार्ट को, और अनकंडीशनल लव में आकर थोड़ा सा ईगो को छोड़कर चीज़ों को लव के नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। ओके, हाई आईक्यू, हाई स्पिरिचुअल वाइब लग रहा है, मतलब स्पाइल लग रहा है मुझे ये, हाईली इंट्यूटिव, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा अपनी ईगो से बाहर निकलकर चीज़ों को लविंग सिचुएशन से देखें। ओके, लेट्स सी योर ऑरेकल फॉर यू। We have two. We have luck is on your side and your commitment is being tested. ओके, तो यही आपका, देखिए कमिटमेंट, मैंने जैसे कहा कि आप अनकंडीशनल लव में आएंगे, तो आप, मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि उस पर्सन को आप चेज़ कीजिए, ठीक है। आपको उन्हीं की मेडिसिन आप उनको दे रहे हैं, दैट इज़ गुड थिंग, बट अगेन कमिटमेंट आपकी टेस्ट हो रही है, तो आप वाइब्रेशन अपनी एटलीस्ट अच्छी रखिए, ठीक है। लक आपकी साइड है, डिवाइन आपके इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करे हुए हैं, तो ये कनेक्शन मुझे कहीं जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जिनके लिए को भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, लक आपकी साइड है, डिवाइन आपकी साइड है, आपका तीर बिल्कुल निशाने पर लग रहा है, बट एक पॉजिटिविटी में रहना भी ज़रूरी है। कोडिपेंडेंसी में मत रहिए, पॉजिटिविटी में उसको चेंज कर दीजिए। बी लीप ऑफ फेथ लीजिए, लीप ऑफ होप नहीं लीजिए, होप कम्स फ्रॉम फियर, फेथ लीजिए, पॉजिटिव रहिए एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.